अलग है, जोमेटो को ओवरहैंग है। जोमेटो का लॉक इन तो पहले ही खत्म हो चुका है। अभी जो होने वाले इन सबको मैं शो के दौरान डिस्कस करूंगा। समीत से उनमें से कुछ स्टॉक्स पे व्यूज भी लेकर आऊंगा। पहले न्यू एज नहीं, पहले लाइए निफ्टी स्क्रीन्स पर। तो आज फ्राइडे का दिन है, हफ्ते का आखिरी, और ये जो नवंबर की नई सीरीज है उसका पहला दिन, और इस समय ऑलमोस्ट फ्लैटिश नोट पर निफ्टी कामकाज करता हुआ 17,755-56 के आसपास के लेवल। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी। आज एक समय 100 पॉइंट का उछाल निफ्टी में था। आज दिन के हाई 17,838 के, और ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाए। ऊपरी स्तरों से फिर मुनाफा वसूली का दबाव, और कहां 840 और कहां 760। 70-80 पॉइंट दिन के हाई से इस समय करेक्ट होकर भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा कूल ऑफ, और दिक्कत ये कि 17,811 इससे पहले प्रीवियसली छुआ था हमने, वहां से मोमेंटम फिजल आउट हो गया। आज भी उसी पैच को हिट करा, 800 साढ़े 800 के जोन 838 तक गए, फिर मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये 800 साढ़े 800 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ इस लेवल्स पर आमतौर पर पिछले एक दो ट्रेडिंग सेशंस का हाईलाइट है कि सप्लाई का ओवरहैंग आता हुआ नजर आ रहा है। दबाव क्यों आया ये समझिए। ग्लोबली थोड़ा सा सबड्यूड मूड है। यूएस के फ्यूचर्स इस समय 1/4 से 1% के दबाव के साथ, 1% फिर से नैस्डैक दबाव में। ये टेक्नोलॉजी मेजर पिछले कुछ दिनों से लगातार अंडर परफॉर्म करे ही चला जा रहा है। मुनाफा वसूली तगड़ी है, और इसलिए क्योंकि अमेजॉन की जो गाइडेंस है उसकी दिक्कत, तो वो आज आपको रिजल्ट कंटिन्यूस सेशन में उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फ्यूचर्स में डिस्काउंटिंग चल रही है, तो यूएस कमजोर है। और ऐसा नहीं कि हम दबाव में, हम तो फिर भी निफ्टी ग्रीन में है। एशिया जरा लेकर आइए पूरा का पूरा चंक, तो आपको समझ में आएगा कैसा प्रेशर है पूरे एशिया इंडिसेस में। वो हैंगसेंग और शंघाई तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पिटे ही चले जा रहे हैं, उनकी दिक्कतें अपनी हैं, लेकिन उनके अलावा भी बाकी एशिया सबड्यूड है। बाकी एशिया प्रेशर के साथ, दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। 1% की कमजोरी है, तो हम तो फिर भी बेहतर कर रहे हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में। तो ये अक्रॉस द ग्लोब मुनाफा वसूली है, अक्रॉस द ग्लोब इसी तरह का सबड्यूड ट्रेड है, और उसी का खामियाजा शायद हम भी देख रहे हैं। वीकेंड से पहले थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ समित। लेकिन निफ्टी को देखकर व्यू क्या बन रहा है, ये 800 साढ़े 800 एक टफ पॉकेट तो बनी गई है। वो ये 800 मैं आज कई दिनों से डिस्कस कर रहा हूं इस हफ्ते की, वो 800 हमने इवेंचुअल टारगेट्स लिए थे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने, हमने वो पॉकेट हिट करी, उसके बाद से कंसोलिडेशन कह लीजिए, ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली कह लीजिए। आप लोग एंजल वन में निफ्टी को कैसे अप्रोच कर रहे हो? इस नई सीरीज के लिए क्या टारगेट सेट करके बैठे हो? बड़ा आशीष, देखिए आज ही नहीं, अगर हम लास्ट 1-1.5 महीनों की प्राइस एक्शन देखें तो हमारे मार्केट ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रही है। yes. तो यस, जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है हमारे मार्केट में अभी भी ज्यादा है। और जब लास्ट 1-2 हफ्ते से हमने ग्लोबली थोड़ा बहुत सेंटिमेंट्स इंप्रूव होते दिखा था, जैसे ही वो हुआ हमने 17,000 के आसपास जो हम कंसोलिडेट कर रहे थे, वहां से हमने एक जायंट लीप ले लिया। तो आप थोड़ा टेक्निकली भी देखिए, 17,000 से 17,800 निफ्टी, और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 38,500 से 41,500 तक। तो एक रैली, शार्प रैली आई है, और हायर लेवल पे थोड़ा हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी अप्रोच कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 42,000 का जो उसका रिकॉर्ड है उसके आसपास आया था, तो कहीं ना कहीं आपको एक शार्प रैली के बाद एक ब्रीदर प्रॉफिट बुकिंग लेना लाजमी है। तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्ली वही फेज है जहां पे आपको थोड़ा टाइम वाइज कंसोलिडेशन मार्केट्स में दिख रहा है, बट जो अंडरटोन है अभी भी बुलिश होनी चाहिए। और नवंबर सीरीज के लिए हम मान के चल रहे हैं कि निफ्टी 18,000 का लेवल सरपास कर सकता है, और बैंक निफ्टी न्यू हाई जो उसके 42,000 के प्रीवियस हाइज है वो सरपास कर सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव ही रखना है, और यहाँ से अगर कोई भी डिप आती है, जैसे अगर निफ्टी की बात करें तो 17,700 से लेकर 17,450 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो हमें नहीं लगता कि वो लेवल्स ये सीरीज में फर्स्ट हाफ में ब्रीच होंगे। तो अगर कोई भी आपको 1-2 दिनों में करेक्शन, हल्का करेक्शन मिलता है, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम मार्केट में देख के चलते हैं। गिरावट में खरीदारी करने का मन, टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है। उन डिप्स का इस्तेमाल कीजिएगा एक्यूमुलेट करने के लिए। आज दिक्कत है हमारे यहां, मैंने ग्लोबली तो समझाया आपको, हमारे यहां दोनों इंपॉर्टेंट जो वर्टिकल्स हैं, पॉकेट्स हैं, सेक्टर्स, इंडिसेस हैं वेटेज के लिहाज से, चाहे वो बैंक्स हो और चाहे वो आईटी हो, दोनों दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर सुबह 180 पौने 200 अंक मजबूत था, 300 पॉइंट नीचे है।
तो 500 पॉइंट का 500 पॉइंट दिन के हाई से करेक्ट। और बिल्कुल ठीक है, आज सुबह भी हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने रिकॉर्ड हाईज के आसपास जाने से पहले थोड़ा सा नर्वसनेस, वो नर्वसनेस स्क्रीन पे क्लियरली प्ले आउट हो रही है, ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन समीत कॉन्फिडेंट है इस नवंबर सीरीज में इन लोज से रिकवरी की शुरुआत होगी। निफ्टी 18,000 और निफ्टी बैंक अपने प्रीवियस रिकॉर्ड हाईज के लेवल्स को ब्रीच करके दिखाएगा आपको। पर ध्यान रखिएगा, ये जो अब इस मंथली साइकिल की शुरुआत हुई नवंबर की, इसकी फर्स्ट जो वीकली साइकिल है थोड़ा सा टफ है। टफ इसीलिए है क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने वाले हैं। ग्लोबली सबसे इंपॉर्टेंट फेड की बैठक सामने खड़ी है जिसकी क्लैरिटी अवेटेड है। 75 तो डिस्काउंटेड है कि 75 बेसिस पॉइंट्स फिर से रेट हाइक आएगा, पर दुनिया भर में वॉइसेस नॉइसेस बढ़ रही हैं कि सेंट्रल बैंकर्स शायद अपना एग्रेसिव स्टैंड अब रिड्यूस करते हुए नजर आए। तो ऐसा कोई इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। उसी के साथ लगी हुई हमारे यहाँ एमपीसी की एक मिड टर्म बैठक खड़ी हुई है। तो ये सब थोड़े से इफ्स एंड बट्स हैं। वो मिड टर्म बैठक को लेकर क्लैरिटी तो नहीं है होगा क्या, लेकिन लार्जली सब मान रहे कुछ नहीं होना। पार्लियामेंट के सामने जो इन्फ्लेशन इतना ऊपर चल रहा है उसका जवाब देना है, इसलिए एमपीसी की बैठक। पर ये ऑफिशियली कम्युनिकेटेड नहीं है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। एक मिड टर्म ऐसी पॉलिसी के बीच में बैठक हो चुकी है जिसमें दरें बढ़ाई जा चुकी हैं। तो जरा सा इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा इसीलिए कॉशियस अंडरटोन भी हमारे सामने वीकेंड भी खड़ा हुआ है। पहला स्टॉक जो समित से डिस्कस, समित अपनी भी एक दो पिक्स रेडी रखिएगा। आप आए हैं और समित जाने जाते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक पिकिंग के लिए बढ़िया वाली, लेकिन जरा कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी की स्क्रीन पे खड़ी करिएगा, उससे क्लैरिटी आएगी। जब बैंक्स और आईटी दोनों प्रेशर में, तो निफ्टी ग्रीन में क्यों है? वो खड़ा है रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके सामने। आज तगड़ा मोमेंटम, रिलायंस का 2% चलना वेटेज के लिहाज से देखिए क्या इंपैक्ट दे रहा है। 2.5% रिलायंस इंडस्ट्रीज मजबूत 2500 के अब कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो अब धीरे धीरे जिस तरह के मूव्स आ रहे हैं, शायद एक्नॉलेज कर रहे हैं स्ट्रीट को, अब समझ में आ रहा है वो डीमर्जर जियो फाइनेंशियल्स का जो आर्म अलग होगा, वैल्यू लॉकिंग की शुरुआत जो हो रही है, शायद अब वो सब भाव में रिफ्लेक्ट होना धीरे धीरे शुरू हो रही है। समित, रिलायंस इंपॉर्टेंट मार्केट्स निफ्टी के लिहाज से, मूड के लिहाज से कैसा स्टैक्ड अप है? 2500 के बियॉन्ड क्या लग रहा है? देखिए, इनफैक्ट आशीष, एज ए डिस्क्लोजर आज सुबह ही हमने इसमें एक ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने की हमने सलाह दी है। तो हमारा बायस तो डेफिनेटली उस पर पॉजिटिव है। और यहाँ से आज जैसे हम देखें तो ओवरऑल जो बैंक निफ्टी की वजह से, आईटी के स्टॉक्स की वजह से जो प्रेशर दिख रहा था, रिलायंस ने कहीं ना कहीं वो एक एक हद तक कॉम्पनसेट करने की यहाँ पे ट्राई किया हुआ है। तो यहाँ से हमें लगता है कि बायस तो पॉजिटिव रखिए। 200 डे एवरेज के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है, बट ये 2520 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लेवल सरपास हो एक दो दिनों में। और जैसे ये सरपास होता है, फिर आपको कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन है रिलायंस से वापस आते हुए दिखेगा, जो रिसेंटली हम मिस कर रहे थे। और 2550 से लेके 2580 के इमीडिएट टारगेट हम रिलायंस में मान के चल रहे हैं। ये हो गई रिलायंस इस हैवी वेट। बढ़िया है, समित की टीम ने सुबह ही कॉल इनिशिएट भी कर रखा है इसमें। लेकिन रिलायंस की क्योंकि अपफ्रंट चर्चा हो गई, करना पड़ा मुझे, क्योंकि सबसे बड़ा संभालने का काम, इंडेक्स मैनेजमेंट का काम रिलायंस के थ्रू हो रहा है। इसके मूव्स के चलते आप इंडेक्स संभला हुआ देख रहे हैं, इसलिए सिर्फ डिस्कस करा। लेकिन इस चैनल का स्वामित्व तो प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास। समित का कॉल अपनी जगह, आप कोई ट्रेड लेने का मन बना रहे हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट एडवाइजर से अपने एक बार चर्चा कर लीजिएगा। वो डिस्क्लेमर हमेशा स्क्रीन पे जब भी रिलायंस डिस्कस हो, तो नहीं भी आए तो आप ध्यान रखिए। अच्छा, एक स्टॉक को लेकर आइए। आज वायदा का मेरे ख्याल से टॉप लूजर बना हुआ है समित। एसबीआई कार्ड दिखाएंगे डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। 5-6% के आसपास की कमजोरी के साथ एसबीआई कार्ड इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छी खासी वीकनेस, और ये वीकनेस इसीलिए क्योंकि अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहा है। जब मैं स्टूडियो आ रहा था उससे पहले ऐसे ही चेक कर रहा था, अब तो आई एम श्योर उससे ज्यादा हो चुके होंगे, लेकिन 10 दिनों के जो औसत वॉल्यूम्स थे उससे 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स ऑलरेडी आधे दिन में। इस तरह के तगड़े वॉल्यूम्स के साथ एसबीआई कार्ड्स पिटाई झेल रहा है। रिजल्ट में सिर्फ 3 चीजें हाईलाइट करता हूं। एक तो रिवॉल्वर क्रेडिट गिर रहा है। वो क्या होता है? रिवॉल्विंग क्रेडिट है क्रेडिट कार्ड, आपके जो लिमिट्स हैं, आप उसको आप पूरा जो पेमेंट भुगतान ना करना हो, ना करते हो, सिर्फ जो मिनिमम बैलेंस देना होता है उतना दिया और रिवॉल्विंग क्रेडिट चलाते रहे, उससे सबसे ज्यादा कमाई होती है किसी भी कार्ड कंपनी की। इसका रिवॉल्वर क्रेडिट जो है वो रेशियो गिर रहा है, इसीलिए दिक्कत वाली बात। एनआईएम्स लगातार स्क्वीज हो रहे हैं, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन है इसके मार्जिन्स पे। और तीसरा जो पिछले कुछ क्वार्टर से इशू बना हुआ है, इसके मार्केट शेयर गिर रहे हैं। तो ये सब इश्यूज हैं जो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होता हुआ। समित, एसबीआई कार्ड्स पे व्यू लेकिन क्या बन रहा है?
देखिए आशीष, डेफिनेटली कुछ टाइम से ये स्टॉक स्ट्रगल कर रहा था और कहीं ना कहीं 200 एवरेज के आसपास उसका सपोर्ट तो बन रहा था, बट आज उसने वो कन्विंसिंगली ब्रीच किया हुआ है, गैप के साथ ब्रीच किया है। तो जैसे जब बुलिश आपका व्यू रहता है तो आप कोई भी सपोर्ट जब तक ब्रीच नहीं होता, आपकी जो लॉन्ग पोजीशन आप होल्ड करते हो या फिर अगर शॉर्ट पोजीशन पे क्रिएट करने हैं तो वो एक पर्टिकुलर सपोर्ट ब्रीच होने के बाद हम करते हैं। तो वैसे ही जब स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच करता है तब एक पर्टिकुलर लेवल, अभी इसके लिए 850 का लेवल एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। जब तक ये लेवल ये सरपास नहीं करता, ये स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं आएगा। तो जब तक आप 850 ये स्टॉक सरपास नहीं करता तब तक लॉन्ग पोजीशन की यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन तो एटलीस्ट क्रिएट नहीं करनी चाहिए। लोअर साइड पे 800 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे वो ब्रीच होता है फिर आपको लगभग कहीं कहीं ये 780-70 के जोन में जाते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे तो एक अगर आपके पास तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है तो बने रहिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है काफी डिफाइंड है 850, और ये एक ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल भी होगा। जब ये सरपास होगा आपका ट्रेंड ऊपर की तरफ फिर चेंज होगा और फिर ये स्टॉक डेफिनेटली ऊपर की तरफ मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अंटिल अनलेस 850 ब्रीच हो रहा है तब तक ट्रेंड तो बिगड़ा हुआ है। ट्रेंड बदलेगा जब ये स्टॉक 850 के ऊपर कामकाज करता हुआ, ट्रैजेक्टरी बदलेगी जब उस लेवल्स के ऊपर कामकाज करेगा। अवॉइड करें फिर। निफ्टी का टॉप गेनर नोटिस किया होगा आपने आज, अपोलो हॉस्पिटल्स 3% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ, एंड एज वी स्पीक ऑलमोस्ट नियर डेज हाइस इस समय अपोलो हॉस्पिटल्स का स्टॉक है। ये आज की कहानी नहीं है, एक महीने का चार्ट आएगा। पिछले कुछ दिनों से लोअर लेवल से अपोलो हॉस्पिटल्स में अच्छी रिकवरी का मूड बनता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स ऑलरेडी 10 दिनों के औसत से ऊपर आ चुके हैं, आधा दिन हुआ है, तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये भी मूव कर रहा है। दूसरा, ना सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल्स, एक स्टैक दिखाइएगा, अपोलो जोड़िए उसमें, नारायण हृदयालय जोड़िए उसमें इंद्रप्रस्थ मेडिकल दिखाइए, हॉस्पिटल्स एज अ स्पेस बढ़िया मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। समित नजर डाली क्या स्पेस पे? अगर नहीं डाली तो सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट, अदरवाइज आपका प्रेफर्ड प्ले। नहीं, देखिए अपोलो हॉस्पिटल हम सुबह से ट्रैक कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली हम मिस करे क्योंकि ये स्टॉक हाई बीटा काउंटर है। बाय द टाइम हम मोमेंटम कॉल इसमें जनरेट करें ये स्टॉक में एक अच्छी खासी मूव आ चुकी थी। तो यस वो मिस तो हुआ है, बट उसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। काफी टाइम से ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और आज कहीं ना कहीं ये अटेम्प्ट कर रहा है उसका 4600 4650 के आसपास जो एक बैरियर है, ये स्टॉक सरपास करने की कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि जैसे वॉल्यूम एक्टिविटी लास्ट 2 घंटों में ये स्टॉक में हुई है वो कहीं ना कहीं इंडिकेशंस दे रही है ये स्टॉक कंजेशन जोन से बाहर आने के लिए यहाँ पे प्रिपेयर्ड है। 4600 के ऊपर फिर ये स्टॉक 4800 4900 तक मूव भी अनफोल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे बायस डेफिनेटली पॉजिटिव रखिए, और अगर कोई बाय भी कर रहा है तो 4400 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट अगर कोई एफएनओ स्पेस में विद इन दिस एक बास्केट कोई ट्रेड नहीं करना चाहता है तो नारायण हृदयालय एक प्रेफर्ड बेट होना चाहिए, जिसमें एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक में जो उसके अपवर्ड मोमेंटम है वो रिज्यूम किया है, और जो वॉल्यूम देख रहे हो वो वॉल्यूम कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक नियर टर्म में कुछ अच्छा करने वाला है। तो एटलीस्ट आप 840 860 के पोजिशनल टारगेट नारायण हृदया के लिए पकड़ सकते हो। अगर माइनर डिप 2-3 दिनों में आती है 760 750 तक, तो वहां पे एक रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा फेवरेबल हो जाएगा। हाँ, अच्छा, हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा था न्यू एज न्यू एज कंपनी आऊं उससे पहले डायरेक्टर साहब, जब समय खत्म हो रहा हो तो 1-1.5 मिनट जब बचे तो बताइएगा, तो समित के पास जाएंगे उनके पिक्स लेने के लिए। उससे पहले मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स डिस्कस हो जाएं। न्यू एज कंपनीज दिखाइए स्क्रीन पे। आज सुबह से चर्चा में, आज सुबह से क्या, वैसे कई दिनों से चर्चा में, आज ज्यादा हाईलाइट हो गया, अदरवाइज ये क्लैरिटी थी कि नवंबर में इन सब कंपनीज जो आपकी स्क्रीन पे, इनके क्या, और भी बहुत सारी कंपनी है लेकिन ये प्रोमिनेंट नेम्स हैं, इनके जो लॉक इन पीरियड्स हैं, प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स के लॉक इन पीरियड्स, वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। उसके बाद वो खुले बाजार में चाहें तो बेच सकते हैं। इन सब की नवंबर में, अब सब्सिक्वेंट, अब हम अक्टूबर के एंड में खड़े हैं, नवंबर के महीने अलग अलग दिनों में सबके लॉक इन खुलने जा रहे हैं। पर उससे पहले ही हमने देखा नायका कहां 2600-2700 वाला, कहां इसके इश्यू प्राइस के अब नीचे स्लिप होता हुआ, प्रेशर माउंट हो रहा है। डिलीवरी हमने 1-2 दिन एक पिछले हफ्ते देखा था किस तरह से एकदम से प्रेशर माउंट हुआ था, उसके बाद से स्टॉक सल्की कर रहा है, दबाव कंटिन्यू रह रहा है, ऐसा नहीं कि रिकवर कर गया। पेटीएम, पीबी फिनटेक, ये सब वो कंपनीज हैं जिनके वो लॉक इन खत्म हो रहे हैं। लॉक इन खत्म होना ये मतलब नहीं है कि वो सारे इन्वेस्टर्स हाथों हाथ बेचने आ जाएंगे, पर एक विकल्प खुल गया उनके लिए। अब तक उनकी सेलिंग नहीं आई है, उसके बावजूद ये स्टॉक इतना खराब प्रदर्शन कर रहे हैं अपने इशू प्राइस से या अपने हाई से। नायका के केस में अपने हाई से, या इवन जोमेटो के केस में अपने हाई से। जोमेटो का जब आपको याद होगा
लॉक इन खुला था तो जोमेटो की क्या तगड़ी पिटाई हुई थी, क्योंकि बहुत शेयर डंप होने आ गए थे बाजार में। आई एम श्योर उस इंस्टेंस को देख के इस तरह की डंपिंग तो नहीं करेंगे, अदरवाइज स्टॉक की बहुत तगड़ी पिटाई होगी, उनका भी अपना नुकसान होगा। पर एक ओवरहैंग बन रहा है, वो ओवरहैंग क्लियरली स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। समित, बहुत ज्यादा चार्ट्स इन स्टॉक्स के नहीं है, बट ऑब्वियसली सब रीसेंट लिस्टिंग्स या एटलीस्ट 12 मंथ डाउन द लाइन की लिस्टिंग्स हैं। कोई स्टॉक आप ट्रैक करते हो एक्टिवली, इनकी चाल, इनके बिहेवियर, इनके वॉल्यूम, प्राइस एक्शन को देख के क्या मूड, क्या गॉज कर रहे हो आप, इनमें से जो भी आप एक्टिवली ट्रैक करते हो? नहीं आशीष, देखिए ये पूरा स्पेस हम ट्रैक नहीं करते, क्योंकि वैसे भी जैसे आपने भी पता है कि रिसेंटली लिस्टेड है, और वहां से अगर आप ट्रेंड भी देखें, ट्रेंड पैटर्न भी देखें, तो क्लियरली डाउनवर्ड ही ट्रेंड उन्होंने मेंटेन रखा है। तो यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल सपोर्ट्स भी नहीं है, जो लेवल्स भी नहीं है वो मैं यहाँ पे दे पाऊँ। और वॉल्यूम वाइज अगर आप डिलीवरी में देखें तो रिसेंटली वॉल्यूम के साथ उसमें करेक्शन हुआ है, तो बहुत जल्दी ये स्टॉक यहाँ पे रिकवर होने वाला नहीं है। अगर रिकवरी भी आती है तो हायर लेवल पे वापस उसमें प्रेशर आ सकता है। बाकी स्टॉक्स तो हम डेफिनेटली उनकी जो ट्रेंड है डाउनवर्ड है, और ऐसे कुछ मेजर पैटर्न्स या हिस्टोरिकल डेटा नहीं है जिसको हम यहाँ पे ट्रैक कर सकें। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। कहने का ये भी तरीका है कि अब इनकी पता नहीं किस क्वांटम की सेलिंग आएगी, पता नहीं कितना प्रेशर आएगा, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे हम लोग इन स्टॉक्स को। बहुत एग्रेसिवली गिरता हुआ दिख रहा है तो एक्यूमुलेट ना करिए, अभी वॉच आउट करना चाहिए कैसे ये पीरियड बीतता है इन स्टॉक्स के साथ, जब इनके लॉक-इन्स बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के और ह्यूमंगस अमाउंट्स हैं जो अगर चाहें तो सीधे सीधे डंप होने आ सकते हैं। आई एम श्योर उतना तो नहीं आएंगे, जो उस अमाउंट की बात ही करना गलत है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा वॉच आउट करना पड़ेगा इन स्टॉक्स को। अच्छा, एक सन फार्मास्यूटिकल्स दिखाइए। इस समय एक्शन इस अपोलो इस समय दिन के हाईस पर है, सन फार्मा दिन के लोस पे इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। सन फार्मास्यूटिकल्स में प्रेशर की वजह समझिए, वो टैरो फार्मा ने यूएस में अपने नंबर्स, इसका आम है, नंबर्स दिए, डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे। और अब जब सन फार्मा के अगले हफ्ते रिजल्ट्स आएंगे, एनालिस्ट मान रहे हैं जो अब तक वो एस्टिमेट करके चल रहे थे सन फार्मा का, उसमें शायद 5% तक का मिस हो सकता है इस टैरो की खराब परफॉर्मेंस के चलते। इसीलिए आप देख रहे हैं दिन के लोस के आसपास स्टॉक कामकाज करता हुआ। समित, चार्ट कैसा है? बीच में फार्मा एक्टिव हुआ था सारा सारा पैक। देखिए रिसेंटली लास्ट इनफैक्ट सीरीज हमारा ये प्रेफर्ड स्टॉक रहा है, और वैसे ये स्टॉक ने चाल भी दी हुई है, और 1000 के बियॉन्ड हमारे लेवल थे, मतलब 1020 1025 के हम टारगेट्स मान के चल रहे थे। ये थोड़ा सा टारगेट मिस हुआ है, कल 1013 के आसपास इसने हाई बना के आज इसमें करेक्शन दिख रहा है। आज की जो प्राइस मूवमेंट है वो इतनी एनकरेजिंग नहीं है। अगर आज ये 990 के नीचे क्लोज होता है, फिर आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड होते दिखेगी, और फिर ये 965 970 के जोन में भी आ सकता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस है और मोमेंटम पर्सपेक्टिव से अगर किसी ने लिए हुए, तो यहाँ पे एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कीजिए। और अगर लोअर एंड पे आता है 965 960, तो वहां पे कहीं ना कहीं अगर आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, तो वहां पे आप पोजीशन रिकवर कर सकते हैं। समित, समय तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, डायरेक्टर साहब भूल गए थे बताना मुझे, लेकिन पिक की प्रॉमिस करी तो लेना जरूरी है भाई। आपकी प्रिफर्ड पिक्स इस समय कहां नजर है एंजल वन की, आपकी? देखिए यहाँ पे सिंजन हमें अच्छा लग रहा है, काफी टाइम के बाद ये स्टॉक रडार पे आया हुआ है, ऑफ रडार ही रहा है, बट लास्ट 2 हफ्तों की इसकी प्राइस एक्शन और जो वॉल्यूम के साथ ये प्राइस एक्शन हुई है वो काफी ज्यादा यहाँ पे एनकरेजिंग दिख रही है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि सिंजन प्रिपेयर्ड है 635 640 के जोन में जाने के लिए। थोड़ा आज बढ़ चुका है, बट नेवरदलेस हमें अभी भी लगता है कि करंट लेवल पे बाय किया सकता है। 594 का आप एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए, 635 640 इमीडिएट टारगेट्स होंगे, बट अगर वो लेवल आते हैं तो यू नेवर नो, आपको ये टारगेट ऊपर की तरफ और एक्सटेंड होते दिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें थोड़ा कैपिटल गुड स्पेस अच्छा लग रहा है। वैसे तो डेफिनेटली प्रिफर्ड बेट हमारी एलएनटी रहेगी, बट मोमेंटम वाइज क्यूमिंस हमें अच्छा लग रहा है। क्यूमिंस में एक बुलिश ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म होते दिख रहा है, तो 1260 के स्टॉप लॉस से क्यूमिंस बाय किया सकता है, 1345 का टारगेट होगा। बढ़िया। कमिंस रडार पे, सिंजीन रडार पे, दोनों पे खरीदारी करने का कॉल, और दोनों आज के सेशन में स्टॉक्स अच्छा करते हुए। समीत, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से सारे स्टॉक्स और मार्केट्स को मैप करने के लिए। जाते जाते का इस सेगमेंट को खत्म करते करते एक तो शार्प रिजल्ट रिएक्शन दिखाई डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स आज सुबह थम्स अप दिया था उन नंबर्स पे, देखिए क्या बढ़िया स्टॉक मूव कर रहा है, 6% के आसपास का उछाल। आदित्य बिरला सन लाइफ कमजोर नंबर्स, सबड्यूड परफॉर्मेंस, 4% का दबाव। ऐसे ही मेटल्स देखिए, उसमें सारे के सारे मेटल स्टॉक्स तगड़ा प्रेशर झेल रहे हैं। मेटल इंडेक्स स्क्रीन पे ले आइए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, और तमाम स्टॉक्स
मेटल्स के कूल ऑफ होते हुए कल के अच्छे मूव्स के बाद। ये कुछ पॉकेट्स हैं जो रडार पर रखिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो एक क्विक ब्रॉडर मार्केट्स का रैप अप।